सत्साहे साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पूरे विश्ववासियों को आज साल के पहले दिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के साथ प्रभु से यही अरदास करता हूं कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया में शांति रहे, सब जगह शांति रहे। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज 2022 की साल की शुरुआत है, प्रथम दिन है और सप्ताह का अंतिम दिन है। शनिवार को जब कोई चीज़ शुरुआत होती है तो उसको अनिश्चित बोला जाता है कि वो लंबे समय तक रहती है, लेकिन शनि पर कैसे रहती है कैसे ना रहती है ये हमारी सोच पर निर्भर है। शनिवार के दिन आज साल का शुरुआत हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि एक धर्मराज का रूप है, न्यायाधीश है, जो कर्मों की सज़ा साथ साथ दे देता है। इसलिए आज का दिन शुभ दिन है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं साल के पहले दिन पर कि हम अपने जीवन को संभालें कि हमारा जीवन क्या है। जब तक हम अपने जीवन के बारे में पूरी बात नहीं समझ पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि हमारा जीवन हकीकत में है क्या, फिर तो हम और पशुओं में कोई अंतर नहीं। तो आओ आज हम इसकी शुरुआत करने से पहले अपनी विचारधारा को उस जगह पर ले जाएं जहाँ से प्रकृति ने हमें भेजा है, और प्रकृति ने हमें ये रूप देकर भेजा है। इसलिए हमें जानना है कि शुरुआत हम कैसे करें किसी की। तो कल की क्लास में आपको बताया था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर उस धर्म का विभाग बनाया, अर्थ का बनाया, काम का और मोक्ष का विभाग बनाकर अलग अलग बताया गया। लेकिन आज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनके साथ जुड़ी हुई एक विशेष बात है, उसको आपको पूरी तरह से समझना है। दुनिया में 4 बेवकूफ़ होते हैं, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला धर्म। धर्म के साथ अगर हम इसका मिलान करके देखते हैं तो जो माता पिता व सतगुरु का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकेगा। कहने का भावार्थ इसका मतलब क्या निकला कि दुनिया में 4 बेवकूफ़ होते हैं। पहला बेवकूफ़ वो होता है जो मुसाफरी में चले और खर्चा पूरा ना हो। दूसरा बेवकूफ़ वो होता है जो संबंध जोड़ के और छोड़ दे, संभाल ना करे। तीसरा बेवकूफ़ वो होता है जो भरोसा दे के किसी को साथ ले आए और लाकर छल कपट करे। और चौथा बेवकूफ़ वो होता है जो अपनी साड़ आप उड़ाए, अर्थात अपनी ही इंसल्ट आप करे, अपनी बातों को आप ही उड़ाता रहे। तो आज हम इनको जोड़ते हैं इनके साथ। पहले हमने नंबर लिया है धर्म का। धर्म हमारा क्या चीज़ है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी वगैरह नहीं, ये पहले बता चुके हैं। माता पिता ने जन्म दिया है, वो भी हमारा धर्म। सतगुरु के साथ हम जुड़े हैं जिन्होंने ज्ञान दिया, वो भी मेरा धर्म। अगर मैं माता पिता व सतगुरु का नहीं हो सका तो मैं किसी का नहीं होऊंगा। आगे चलिए। लेकिन ये बात उल्टी भी हो जाती है कि जो अपने बेटे पोते और अपने शिष्य का ना हो सके वो भी किसी का नहीं। इसका मतलब क्या निकला? गुण और दोष कोई छोटे और बड़े में नहीं, छोटे में भी होते हैं और बड़े में भी होते हैं। इसलिए इस धर्म को अगर हमने इसके साथ जोड़ लिया, कौन से पहले बेवकूफ़ के साथ, तो कैसे जुड़ाइए? इसका मतलब खर्चा पूरा ना हो। खर्चे का मतलब क्षमता ना हो पूरी,
और उस क्षमता के अनुसार वो किसी को समझे ना। अगर वो क्षमता पूरी रखता हो, अपने माता पिता का भी हो, अपने सतगुरु का भी हो, लेकिन माता पिता है वो अपने बच्चों का भी हो और सतगुरु है वो अपने शिष्य का भी हो, तो इन दोनों का अपना अपना धर्म होता है। जो धर्म से विचलित हो जाते हैं, अधर्म में शामिल हो जाते हैं, वो किसी के नहीं हो सकता। इसका मतलब उसमें वो एक महाबेवकूफ़ी है, खर्चा पूरा है नहीं, और वो बिना मतलब का अपने आप को बड़ा बताने लग जाए। दूसरा होता है यारत, और दूसरा बेवकूफ़ होता है जो संबंध जोड़ के छोड़ दे और संभाल ना करे। इसका मतलब हुआ कि धन इकट्ठा करके छोड़ दिया और उस लक्ष्मी को एक जगह दबोच के छोड़ दिया, तो लक्ष्मी के साथ दगा किया है। अर्थात धन इकट्ठा करके छोड़ के चले जाते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, लेकिन वो ऐसे का ऐसा छोड़ कर वो चला जाता है, किसी के काम नहीं आता, तो उसका संभाल ना करे। इसका मतलब उसमें ये बेवकूफ़ी है दूसरी, क्योंकि लक्ष्मी के साथ उसने ऐसा किया। लेकिन इसके साथ साथ लक्ष्मी हमारे घर में भी होती है, नारी समाज भी लक्ष्मी है, और वहाँ भी अगर हमने लक्ष्मी का अपमान किया तो भी वो बेवकूफ़ी है। तीसरा हमारा होता है काम। काम का मतलब होता है कामनाएं, जो अपनी इच्छा, अपनी अच्छी कामनाओं के साथ दगा करते हैं। मेरी इच्छा तो अच्छी होती है, लेकिन मैं बुरी इच्छा के साथ जुड़ जाता हूँ, अच्छी इच्छा को छोड़ देता हूँ और भली कामना करके बुरा करता हूँ, तो मेरे अंदर बेवकूफ़ी है। इस बात को फिर समझना है एक बार कि मेरे अंदर एक अच्छी विचारधारा और एक बुरी विचारधारा दो है। लेकिन पीछे से अगर मैं धार्मिक हूँ, अगर मैं अर्थव्यवस्था को संभालने वाला हूँ, अच्छी कामना करने वाला हूँ, तो ज़रा सोचो इसके बारे में कि जब मेरे अंदर एक अच्छी विचारधारा आई, कोई भी गलत काम करने से पहले हमें अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये कार्य गलत है, इसको मत करिए। और अच्छी इच्छा होती है, वो कहती है हाँ ये अच्छा, ये करिए। तो मैंने अच्छी इच्छाओं का दमन कर लिया, इसका मतलब प्रकृति ने मुझे भेजा है, वो अच्छी इच्छा के लिए भेजा, और उस अच्छी इच्छा को मैंने दबा दिया। इसका मतलब मैंने दमन किया उसका, इसका मतलब मैंने उसके साथ छल कपट किया, उसके साथ मैंने धोखा किया। इसका मतलब मैं साथ दे के, भरोसा दे के साथ ले आया, ले आकर छल कपट किया, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। इसी प्रकार अगर मैंने शादी भी कर ली और शादी करके अगर मैं छोड़ देता हूँ, संभाल नहीं करता, या मैं लाकर उसके साथ दगा करता हूँ, या मैं गुरु शिष्य के बारे में समझ लेते हैं, कोई शिष्य है अपने गुरु से दगा करे, या शिष्य है वो गुरु से करे, या गुरु शिष्य से करे, तो भी वो बेवकूफ़ी है। इसलिए आज ये बात क्यों बताने लग रहा हूँ कि आज का साल का पहला दिन है, इसमें हमें 4 बेवकूफ़ों से बाहर निकल जाना है। फिर है मोक्ष। मोक्ष के साथ होता है चौथा बेवकूफ़ जुड़ा हुआ। चौथा वो होता है जो अपनी साड़ाप उड़ाए, जो लोग अपने माता पिता या सतगुरु से दी गई आज़ादी, उस आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं और दोष माता पिता पर लगाते हैं या सतगुरु पे लगाते हैं, और वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। ये एक बेवकूफ़ी है। इस प्रकार अगर सतगुरु भी, अगर माता पिता भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है, तो भी वो बेवकूफ़ी है। तो आओ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज हम 4 बेवकूफ़ों से बाहर निकलकर हम 4 विद्वान बन जाएं, हम ऐसे गुणवान बन जाएं, ऐसे धनवान बन जाएं, ताकि हमारे पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पूरी तरह से कायम रहे, हर समय कायम रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको कि दुनिया में 4 सार होते हैं। पहला मारसार, दूसरा बैरीसार, तीसरा गमसार और चौथा जागृत। लेकिन चौथा जागृत क्यों कहा मैंने?
शुरुआत में अगर जागृत हो जाए तो क्या होता है इंसान, पहले आज की दुनिया में पहले मार मार आ रहा है। इसलिए मैंने कहा पहले देखते ही छोटी सी बात होती ही मारो मारो, और थोड़ी देर में कहता है बेरी है बेरी है। फिर उसके बाद में ज़रा गम खा के देखो, गम खाने के बाद तुरंत ही आपके अंदर एक जागृति पैदा हो जाएगी और तुम्हें पता लग जाएगा कि हकीकत में है कुछ और मैं कर कुछ और रहा हूँ। तो इसी के साथ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज हमें 4 बेवकूफ़ों को छोड़ देना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को अपना लेना है और 4 सारों में से मार सार और बेरी सार को छोड़ देना है, गम सार और जागत सार को अपना लेना है और अपने जीवन को मंगलमय बनाना है। तो इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और ये साल आपका अच्छी तरह से बीते, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे। सत साहे।